हेलो गाइस, दिस इज सुखदा कोटक दिस साइड। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन के लिए। सो बिफोर हम इस वीडियो को समझे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले तो आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल बी एडुकेयर ऑफिशियल को फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे रेगुलरली हम क्विज कंडक्ट करते हैं और उसके अलावा काफी सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम रिलेटेड और दूसरी इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड करी जाती है। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना होता है ये पर्टिकुलर सेक्शन में। तो करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, स्टैटिक अवेयरनेस होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास कुछ बैंकिंग की जो बेसिक नॉलेज होती है, जो टर्मिनोलॉजीज होती है, उसकी नॉलेज भी होना जरूरी है। बैंकिंग अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, आरबीआई ने क्या रेगुलेशंस डाले हैं, गवर्नमेंट क्या बात कर रही है, किसी बैंक का मर्जर हुआ है, डीमर्जर हुआ है, किसी बैंक का आईपीओ निकला है, कोई पर्टिकुलर बैंक का कोई स्पेशल आइटम जो है बार बार हाईलाइट किया जा रहा है। ये सारी चीजें जानना इम्पोर्टेंट है। और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स से। स्टूडेंट्स को जो है करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, एक बार काफी डाउट आ जाता है कि पहले तो करंट अफेयर्स में पूछा क्या जाता है और दूसरा उस करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे। तो अभी रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से देखें, करंटली एग्जामिनेशन में धीरे धीरे करके जीके और करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस जो है, वो सेक्शन का इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो गलती ये हो जाती है स्टूडेंट से कि उनको पता ही नहीं होता है कि करंट अफेयर्स क्या है। न्यूज और करंट अफेयर्स में जो है काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो पहले तो समझते हैं कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। तो हम उसको बोल सकते हैं, करंट अफेयर्स में आपको नेशनल अफेयर्स पढ़ने हैं, मतलब देश में क्या हो रहा है, कौन सी चीजें हो रही है। इंटरनेशनल चीजें पढ़नी है, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, अगर कोई न्यू तरीके का खोज किया गया है, कोई न्यू इन्वेंशन हो रहा है या चेंजेस हो रहे हैं। इकोनॉमिक न्यूज जो आरबीआई से रिलेटेड है, इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड है, या इंडिया की। और इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल लेवल के जो इकोनॉमी होती है, स्टेटस होता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए श्रीलंका की इकोनॉमी। ठीक है, अब श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो क्या हो गई है, रिसेंटली कोलैप्स हो गई है। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन बन जाएगा। उसके अलावा स्पोर्ट्स कैटेगरीज भी इंपॉर्टेंट हुई होती है। रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, उसके पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे, नेशनल गेम्स भी जो है हमारे देश में स्टार्ट करे गए हैं। तो ये सारे अलग अलग कैटेगरीज के विनर कौन रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन रहे हैं, कहाँ पे ये इवेंट होस्ट किया गया था, कौन सी कंट्री में, ये सारी चीजें की इंफॉर्मेशन जो है होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमेशा जो है स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना कि कभी भी करंट अफेयर के सेक्शन को यू कैन नॉट रीड इट एट द लास्ट मोमेंट। आप अगर लास्ट के 10-15 दिन एग्जाम के पहले पढ़ोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको डेली क्या करना पड़ेगा, उस चीज को अपडेट करना पड़ेगा। उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपको अच्छे मार्क्स जो है वो अगर स्कोर करने हैं एग्जाम में, तो आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना होता है। तो इसके अलावा अगर बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको कवर नहीं कर पाते, तो ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनेशन में इट माइट बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर। कुछ और ये चीजें भी होती है, जैसे कि हिस्ट्री, आर्ट्स और कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स जो प्रेजेंट टाइम या सराउंडिंग्स में हो रहे हैं, तो वो वाली चीजें भी हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट बन जाती है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सवाल ये आता है कि करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक जो है हमको पढ़ना है और कितने पीरियड का पढ़ना है। तो अगर एग्जामिनेशन जो है 2022 में जो है होने वाली है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिनिमम एटलीस्ट जो है 6 मंथ्स के पता होने चाहिए। कौन से टॉपिक, तो स्पोर्ट्स कैटेगरीज, नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, अभी नोबेल पीस प्राइज अवार्ड्स भी दिए गए हैं, नोबेल अवार्ड्स दिए गए हैं, वो भी जानकारी आपको होना जरूरी है। उसके अलावा इकोनॉमी, रैंक और रिपोर्ट्स, काफी सारे
रिपोर्ट्स जनरेट की जाती है, रैंक्स आता है। तो रिपोर्ट में जैसे कि ले लीजिए, अभी अभी रिसेंटली HDI इंडेक्स आया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया है। तो अब ये जो इंडेक्स है, यहाँ पे इंडिया का रैंक कौन सा है, और इंडिया के रैंक में जो पोजीशन है, क्या ऊपर है क्या नीचे है, किस तरीके से कौन से पोजीशन पे इंडिया है, वो पता होना चाहिए। और टॉप 3 पोजीशन और टॉप बॉटम पोजीशन पे कौन है, ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कुछ समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, जैसे कि G20 समिट हो गया, उसके अलावा काफी सारे समिट्स होते हैं इंटरनेशनली, SCO समिट हो गया, कॉन्फ्रेंसेस हो गए। तो ये सारी चीजों के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। करंट बैंकिंग न्यूज, रिसेंटली जो है महाराष्ट्र की एक बैंक को गवर्नमेंट ने जो RBI ने ऑर्डर पास किया कि अब ये बैंक जो है वो ऑपरेशन नहीं करेगी। ऐसी कुछ बैंकिंग न्यूज भी आपको पता होना जरूरी है। अग्रीमेंट जो बैंक के बीच में हो रहे हैं, या तो बैंक्स एंड RBI के बीच में हो रहे हैं, या गवर्नमेंट के बीच में हो रहे हैं, देन दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपॉइंटमेंट्स, बैंक के CEOs, MDs, अपार्ट फ्रॉम दैट RBI के गवर्नर्स, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ये सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन की अपॉइंटमेंट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। साइंस लेवल पे देखें तो टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च करती है, वो सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो, आपको वो स्कीम के बारे में जानकारी होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब सोर्सेस जो है वो देख लेते हैं। देख तो लिया कि पढ़ना क्या क्या है, बट किधर से पढ़ना है, सवाल ये भी तो आता है। तो न्यूज़पेपर्स जैसे कि हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये कुछ बेस्ट रिसोर्सेस है जहां से आप करंट अफेयर्स जो है इजीली एक्सेस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ मैगजीन्स आती है जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, उधर से भी आप जो है वहां से करंट अफेयर्स ले सकती हो। बट अगर ये सारे अलग अलग सोर्सेस के अलावा यू वांट ओनली वन सोर्स, आपको एक ही सोर्स चाहिए, इतने सारे सोर्सेस को रेफर नहीं कर पा रहे हो, या उतना टाइम नहीं है, या ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो ऑल यू हैव टू डू इज वॉच बी एडुकेयर डेली करंट अफेयर वीडियोस विच आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। डेली हम लोग जो है अपलोड करते हैं करंट अफेयर के वीडियोस, जहां पे MCQ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उसी वीडियो में क्विज भी कंडक्ट किया जाता है। सो लिंक उसका जो है अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस चैनल को फॉलो करिए और उस वीडियोस को डेली बेसिस पे देखिए। दैट ऑल्सो इटसेल्फ इज इनफ सोर्स फॉर योर करंट अफेयर्स। उसके बाद GK की बात करते हैं, तो GK में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो कुछ लिस्ट आपको जानना जरूरी है, जैसे कि हाई कोर्ट्स कितने हैं, कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, कौन से यूनियन टेरिटरीज है। उसके अलावा आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पता होना चाहिए। और ये बारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रामसर साइट्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो रामसर साइट्स ये साल काफी न्यू ऐड करे गए हैं। उसके अलावा कितने वाटरफॉल्स है, ब्रिजेस है, एटसेट्रा, लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो GK में आपको पढ़ने होते हैं। स्पोर्ट्स GK की बात करें तो ट्रॉफीज आ जाएगी इसमें, कंट्रीज और उनके नेशनल स्पोर्ट्स क्या है। IPL के विनर्स भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो IPL के विनर्स भी याद रखिएगा। कौन जो है जीता था IPL पिछले 2 सालों तक का, तो याद रखिए। एंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की विनर लिस्ट, T20 वर्ल्ड कप की विनर लिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स जो ये उसकी मेडल्स की टैली भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड GK के बारे में अगर बात करें तो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज का नाम और उनके कैपिटल्स के बारे में पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली वो कंट्रीज जो काफी बारी कंटिन्यूस बेसिस पे न्यूज में आ रही है, उस कंट्री का आपको कैपिटल प्लस उनकी करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। उसके अलावा कौन से लॉन्गेस्ट रिवर्स है वर्ल्ड में, कौन से 7 अजूबे है, दुनिया के 7 वंडर्स है, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस के बारे में पता होना चाहिए। प्लस एज आई टोल्ड यू, नोबेल प्राइज जो है विनर्स लिस्ट अनाउंस करा गया है 2022 का, तो कौन से पर्सन को कौन सा नोबेल प्राइज मिला, ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया की, तो ये इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के कौन से स्टेट कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये बात होना पता होना भी आपको काफी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द करंट GK अफेयर्स, जो करंटली है, जैसे कि आई टोल्ड यू
करंट आपको जो है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, स्पोर्ट्स के पढ़ने हैं, अलग अलग स्कीम और कमिटीज के पढ़ने हैं, डिफेंस के न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्टेट के न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर कोई स्टेट में पॉलिटिकल लेवल पे बड़े चेंजेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्टेट कोई योजना लॉन्च कर रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर उसके अलावा बैंकिंग के जो करंट अफेयर्स है दैट आल्सो इज इम्पोर्टेंट। बुक्स और ऑथर्स के बारे में भी जानकारी होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिकली वो लोग जो प्रीवियसली गवर्नमेंट में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड कर चुके हैं, उनके बुक्स के बारे में हमको जानकारी होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So that's it, guys. Please like this channel and share this video as much as possible on how to learn GK and current affairs. For classroom and live class lectures, contact on the number which you can see on your screens. And और जानकारी के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, जो ऐप है नीचे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको डाउनलोड करिए।